नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अब सिर्फ सीमित संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि इसका सीधा असर खाड़ी देशों में भी रह रहे 1 करोड़ भारतीयों, भारत की अर्थव्यवस्था, रेमिटेंस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात पर पड़ सकता है। और इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने नागरिकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। अब सवाल ये है कि ये तनाव कितना बड़ा है, भारत को इसकी चिंता क्यों है और अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर आम भारतीयों पर कैसे पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तस्वीर बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में क्या हुआ है। हालिया घटनाक्रम में ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा कथित जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक की गई। इस कार्रवाई के बाद पूरे पश्चिम एशिया में सैन्य हलचल तेज हो गई। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए। इन हमलों की आंच कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन जैसे देशों तक महसूस की गई, जहां विदेशी मिलिट्री बेस मौजूद है। अब इसमें भारत की चिंता आखिर क्यों बढ़ गई है, उस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत के लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ एक भू राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये रोजगार का सबसे बड़ा विदेशी केंद्र है। भारत को मिलने वाली रेमिटेंस का ये बड़ा स्रोत है और अंतर्राष्ट्रीय एयर ट्रैफिक का ये अहम कॉरिडोर है। और इसी वजह से भारत ने तुरंत अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब भारतीय दूतावासों की एडवाइजरी जारी की गई है। ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और फिलिस्तीन में स्थित भारतीय मिशनों ने नागरिकों को सलाह दी है कि गैर जरूरी यात्रा से आपको बचना है, भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूरी बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन और दूतावास के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। इसके साथ ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपडेटेड रखने की अपील की है। अब जीसीसी देशों में भारतीयों की बड़ी मौजूदगी है। देखिए, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी देशों में भारतीय प्रवासी दशकों से काम करते आ रहे हैं और 2025 के अंत तक भी सऊदी अरब और यूएई भारतीयों के लिए सबसे बड़े रोजगार केंद्र बने हुए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो भारतीय है वो रोजगार की तलाश में या काम करने के लिए दुबई जाते हैं। टैक्स फ्री सैलरी वहाँ है, बेहतर वेतन पैकेज है और निर्माण, हॉस्पिटलिटी, आईटी, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर भी वहाँ पर मौजूद है। और यही वजह है कि लाखों भारतीय इन देशों में काम कर रहे हैं और काम करना पसंद भी करते हैं। अब जीसीसी में कितने भारतीय रहते हैं उस पर बात करें तो आपको बता दूं कि यूएई में 43,26,000 भारतीय हैं, सऊदी अरब में 27,47,000 भारतीय हैं, वहीं कुवैत की बात करें तो यहाँ पर भी 10 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं, कतर में 8 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं, ओमान में 6 लाख और बहरीन में 3 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं। तो कुल मिलाकर जीसीसी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और इसलिए उन्हें सावधान रहने की अपील की गई है। अब देखिए, इसमें रेमिटेंस पर कितना असर पड़ेगा उस पर भी बात कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को कुल 118.7 अरब डॉलर की रेमिटेंस मिली थी, जिसमें जीसीसी देशों की हिस्सेदारी 37.9% यानी कि 45 अरब डॉलर के करीब है। तो देखिए, अकेले यूएई से 22.8 अरब डॉलर और सऊदी अरब से 7.9 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिल चुका है। और हालांकि ये हिस्सा पहले के मुकाबले घटा है, फिर भी मिडिल ईस्ट भारत के लिए बेहद अहम बना हुआ है। अब वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2024 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस पाने वाला देश रहा है। हवाई यातायात पर इस पूरे युद्ध को लेकर क्या असर पड़ेगा उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार जो विंटर 2025 सीजन में भारत से 26,495 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को साप्ताहिक मंजूरी मिली। औसतन 3,785 जो उड़ानें हैं वो हर रोज़ उड़ी। लेकिन फरवरी-मार्च 2026 में ईरान संघर्ष के कारण 170 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित या कैंसिल हुई हैं। अब एयर स्पेस प्रतिबंधों से यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर या तो काम करने गए हुए हैं या तो घूमने गए हैं जो फंसे हुए हैं। भारत गल्फ रूट पर इस समय सबसे इसे संवेदनशील माना जा रहा है। इंटरनेशनल कॉरिडोर ये बन चुका है और इमिग्रेशन और रोजगार के आंकड़े पर भी अगर हम बात करें तो इमिग्रेट पोर्टल के मुताबिक 2023 में जीसीसी देशों के लिए
3,98,316 इमिग्रेशन क्लियरेंस, रोजाना औसत 1,091 भारतीय विदेश गए हैं, ज़्यादातर ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं और किसी भी तरह का बड़ा संघर्ष इन रोजगार अवसरों को सीधा सीधा प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, अब इसमें कंक्लूजन यानी निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सिर्फ वहाँ के देशों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, भारत की इकोनॉमी, रेमिटेंस, एयर ट्रैवल और रोजगार पर पड़ सकता है। तो भारत सरकार की अपील साफ है, जो भी यहाँ पर भारतीय रह रहे हैं अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें और अफवाहों से बचें ताकि पैनिक की स्थिति ना बने। आने वाले दिनों में ये देखना अब अहम होगा कि क्या कूटनीति हालत को संभाल पाती है या मिडिल ईस्ट एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ता है। पल पल की अपडेट, घटनाक्रम की अपडेट आप तक हम दिखा रहे हैं कि क्या भारत को और कोई सख्त कदम उठाने चाहिए, इस पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।